Let us see remaining question of miscellaneous exercise of definite of integrals. Okay, so क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं. बाकी क्वेश्चन हमने पिछले 2 वीडियो में देखे थे. तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमको. जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करते हैं. ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 टू पाई 1 माइनस ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स. इसका फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के फॉर्म में जब कोई माइनस होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाहर माइनस साइन था तो ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस ये कैंसिल आउट. सो दिस इज इक्वल्स टू π/2 टू पाई ई पावर एक्स और ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 कैंसिल साइन साइन कैंसिल कॉस बाई साइन कॉट एक्स बाई 2. ओके, यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट एक्स बाई 2 क्या होगा. माइनस इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 तो आ गया 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. ओके, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. इसकी वैल्यू होगी ई पावर एक्स माइनस कॉट एक्स ई पावर एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स बाई 2 एंड लिमिट π/2 टू पाई. फॉर्मूला जो यूज़ किया उसको लिख लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर एक्स ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डिस एक्स एफ एक्स प्लस एफ डिस एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये होता है. तो यहाँ एफ एक्स क्या था माइनस कॉट एक्स बाई 2. ओके, लिमिट रख दीजिए बस. सो ई पावर पाई माइनस कॉट एक्स बाई 2 मीन्स कॉट क्या हो जाएगा ये π/2 माइनस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा ई पावर π/2 इंटू कॉट ये कितना हो जाएगा π/2 π/4 इसके इक्वल आएगा माइनस ई पावर पाई कॉट π/2 कितना होता है 0 प्लस ई पावर e to the power π/2 and cot 45 is 1. So this is our final answer e power π/2. Okay. Next question. Question number 26. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x. क्या करेंगे इस क्वेश्चन में. sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. इंटीग्रेबल फंक्शन हमको बनाना है इसको. इस क्वेश्चन में हमको करना होगा sin पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x. सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x 0 to π/4 sin x cos x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x cos पावर 4x प्लस sin पावर 4x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x dx. ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to π/4. ये cos कैंसिल होगा sin बाई cos 10x और 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये दोनों टर्म में डिवाइड किया तो 1 प्लस 10 टू द पावर 4x dx. अब इसको क्या करें हम 10 टू द पावर 4x से 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू t. सो डिफरेंशियल ऑफ 10 स्क्वायर इज 2 10x एंड डिफरेंशियल ऑफ 10 इज sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt. तो 10x इंटू sec स्क्वायर x dx dt बाई 2 आ जाएगा. लिमिट भी चेंज करनी होगी. सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 then t equals to 0 and x equals to π/4
देन t इक्वल्स टू 1045 कितना होता है 1, सो 1। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो गया 0 to 1 और न्यूमरेटर हो गया dt अपॉन 2 और डिनोमिनेटर को क्या, डिनोमिनेटर से कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। सो 1/2 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स टी। लिमिट रखनी है हमको 0 to 1, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 1/2 एंड 10 इनवर्स 1 वी नो दैट π/4 और माइनस 10 इनवर्स 0 क्या होगा 0, तो इसका आंसर आएगा π/8। ओके, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत तरीके हैं, बट जो ईजीएस्ट वे होगा आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स, या फिर डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया, सो टेन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। 10x को आप t ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो dx इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर, सो 10x t था, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, सो t इक्वल्स टू 0 and x equals to π/2, then t equals to 1090 infinity। ओके, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया 0 to π/2 की जगह लिमिट हो गई 0 to इन्फिनिटी और 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर एंड डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गए, आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 4 कांस्टेंट ए बी सी डी निकालने होंगे, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली इसको ऐसा प्लस माइनस लिख के देखिए। ओके, फर्स्ट पार्ट को लिया और सेकंड पार्ट को ऐसा ले लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये दोनों स्टेप इक्वल आनी चाहिए ऐसा। तो इस टाइप से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, जब सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 4 टी स्क्वायर, जबकि हमारा न्यूमरेटर 1 होना है, तो ये 1 1 कैंसिल, -3 टी स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो न्यूमरेटर को क्या करना है 1 करना है, तो उसके लिए ये टी स्क्वायर वाला टर्म और ये 4 टी स्क्वायर कैंसिल होना है, तो क्या करें यहाँ 4 लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 टी स्क्वायर, 4 प्लस 4 टी स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और 4 माइनस 1 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे 1/3। ओके, ये रफ वर्क है आपका, तो 1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0 टू इन्फिनिटी, इसको लिख दिया मैंने 1/3, ओके, एंड 4/1 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 4 प्लस 4 टी स्क्वायर -1 माइनस 4 टी स्क्वायर, 4 टी स्क्वायर कैंसिल, 3 आएगा। ओके, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो 0 टू इन्फिनिटी 1/3 कांस्टेंट है। ओके, 4/3 लिख देते हैं एंड 1/1 प्लस 4 टी स्क्वायर और 2t होल स्क्वायर डी टी माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स, सो दिस इज tan इनवर्स एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 2t बाई ए इक्वल्स टू 1 है। ओके, एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1/3 है ये 1/3, इसका इंटीग्रेशन भी हो गया tan इनवर्स t एंड लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, सो 4/3
अपर लिमिट रखते हैं, टेन इनवर्स इन्फिनेटिव क्या होगा, इन्फिनेटिव किस में होता है 90 में, माइनस टेन इनवर्स जीरो जीरो, माइनस 1/3 टेन इनवर्स इन्फिनेटिव पाई/2 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स जीरो जीरो। तो ये आ गया हमारा 4π/6 माइनस π/6 इक्वल्स टू 4π माइनस पाई 3π/6 और π/2 इज द लास्ट आंसर। एक मिस्टेक यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ 1/1 प्लस 2t होल स्क्वायर, तो जब कभी x का वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है तो बाई 2 आएगा ये। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4 π/4 हो गया। ठीक है, तो π/4, तो ये टर्म यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमको। ओके, 4π/12 हो गया ये, 4π/12 माइनस π/6, 4π/12 माइनस π/6, तो 12 एलसीएम आ जाएगा 4π माइनस 2π इज 2π/12 और π/6। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टर्म स्टेप है, ये भूलिएगा नहीं कभी इसको। जब कभी कोफिशिएंट रहता है ऐसा वेरिएबल का, वो जब इंटीग्रेट करते हैं डिनोमिनेटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट sin 2x एंड लिमिट्स आर π/6 टू π/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आएगा, है ना। तो और थोड़े से ट्रिकी हैं, इनके ट्रिक्स को आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x ये है, ये डिफ्रेंशिएशन किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, sin x माइनस cos x का। तो sin 2x को डिनोमिनेटर को हमको उसके उस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सिंस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस 2 sin x cos x। ओके, सो दिस इज 1 माइनस sin 2x, तो sin 2x की वैल्यू हो गई, sin 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। ओके, ये आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो भी sin 2x यहाँ पर आएगा, बट प्लस से हमारा काम नहीं बनेगा क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी प्लस है। तो डिनोमिनेटर में जब तक sin x माइनस cos x नहीं आएगा न्यूमरेटर dt नहीं बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा π/6 टू π/3, π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट sin 2x। sin 2x को हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx। अब इसको आप t सपोज कर लीजिए, लेट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशियल ऑफ साइन cos, डिफरेंशियल ऑफ माइनस cos माइनस साइन, और माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस साइन dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए न्यूमरेटर dt बन जाएगा। लिमिट चेंज कर लीजिए, व्हेन x इक्वल्स टू π/6 देन t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन π/6 साइन 30 1/2 एंड cos 30 √3/2, so 1 minus √3/2, and when x equals to π/3 60 degree, then t equals to 10 sin 60 √3/2 minus cos 60 1/2, so √3 minus 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट क्या हो गई 1 माइनस √3/2 एंड इन न्यूमरेटर सॉरी अपर लिमिट √3 माइनस 1/2। न्यूमरेटर आपका क्या बन गया है dt और डिनोमिनेटर में आ गया है √1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन इनवर्स t, और लिमिट रख दीजिए। लिमिट क्या हो जाएगी √3 1 माइनस √3/2, ओके, और ये है √3 माइनस 1/2। ये आ गया आपका साइन इनवर्स √3
-1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 और साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। ओके, सो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। सो final answer will be 2 times sin inverse √3 minus 1/2. This is our final answer. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ट्रिक है, एक तो इसकी लिमिट भी थोड़ी सी डिफरेंट आती है बाकी क्वेश्चन से, और इसका ट्रिक ये याद रखिएगा, sin 2x को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + x माइनस √x। जनरली रूट के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं रूट को एलिमिनेट करने के लिए, ताकि हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाए। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √1 + x प्लस √x, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी a² माइनस b² मीन्स 1 + x माइनस x dx, ये कैंसिल है। और ये इंटीग्रेबल फंक्शन आप जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1 + x पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस प्लस √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 0 to 1। तो ये 2/3 आप बाहर लिख दीजिए, लिमिट रख देते हैं इसमें, 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 पावर 3/2 माइनस, अच्छा अपर लिमिट इसमें भी रखते हैं 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 + 0 1 1 to the power 3/2 1 प्लस लोअर लिमिट रखा इसमें 0, तो यह हो जाएगा 0। सो 2 × 2 पावर 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3। सो 2 2s are 4 √2/3 इज अवर फाइनल आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फिर sin 2x आ गया, उस जिसको कि हम क्वेश्चन नंबर 28 में जैसा डील किया था उसी तरीके से करेंगे। तो क्या किए थे उसमें, sin x माइनस cos x होल स्क्वायर इक्वल्स टू sin² x प्लस cos² x 1 माइनस 2 sin x cos x। इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये बन जाएगा sin 2x इक्वल्स टू 1 माइनस sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 0 to π/4 sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर हो गया 9 + 16 sin 2x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx। फिर से इसको t सपोज करेंगे, लेट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, देन cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt। ओके, यहाँ cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट चेंज कर लीजिए, व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू sin 0 0 एंड cos 0 1 t, then t equals to -1, and when x equals to π/4 then t equals to 0, क्योंकि क्या हो जाएगा sin 45 1/√2 cos 45 1/√2, सो 1/√2 माइनस 1/√2 कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 0 to π/4 की जगह आ गया -1 to 0, और sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है, dt। ओके, तो न्यूमरेटर ये हो गया dt और डिनोमिनेटर हो गया 9 + 16 एंड 1 माइनस, यहाँ से इसकी वैल्यू रख रहे हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x को t लिया तो 1 माइनस t², क्योंकि यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया।
तो ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर ले पहले इसको, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। -1 to 0 dt अपॉन 9 + 16 25 -16 t स्क्वायर, और -1 to 0 dt अपॉन 5 स्क्वायर -4 t होल स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल का 4 है, तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 5 + 4t अपॉन 5 माइनस 4t, और लिमिट इसकी क्या होगी, लिमिट इसकी रखनी है हमको -1 to 0। ओके, और ये फॉर्मूला जो यूज़ किया है लिख लेते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन 10, अपर लिमिट 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये log 5 + 0 5 माइनस 0 मीन्स log 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाई 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। सो 1/10 log 1 की वैल्यू 0 माइनस, इसको भी आप लिख दीजिए log 1 माइनस log 9, ये आ गया 1/10, और log 1 0, log 9 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये log 9 ये ब्रैकेट था सॉरी, log 9 को आप लिख ले log 3 स्क्वायर। ओके, log 3 स्क्वायर, ये 1/10 0 माइनस ये ब्रैकेट 0 log 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को क्या लिख देंगे अब, log 2 log 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2 टाइम्स log 3 डिवाइडेड बाई 10, सो 1/5 log 3, ये फाइनल आंसर। यहाँ फिर से हमने क्या किया था, ये वेरिएबल जो था टी, इसका कोफिशिएंट 4 यहाँ डिवाइड करना था। ओके, तो ये 1/4 यहाँ पर आएगा, और तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40 ये 40 हो जाएगा, सो 2/40 ये कितना हो जाएगा 20, सो 1/20 log 3, बट बुक में आंसर आपका log 9 के फॉर्म में है, तो log 9 वहाँ से क्या हो जाएगा, आप वो उसको 2 log 3 को 3 स्क्वायर ही रहेंगे, तो log 9/40, तो log 9/40 आंसर आ रहा है बुक में, बट हमने log 9 को log 3 स्क्वायर कर दिया था। ओके, तो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आंसर लिखना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन तो इजी दिख रहा है, sin x को t लेंगे तो cos x dx dt, और ये sin 2x को आप 2 sin x cos x लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा, बस 0 to π/2 sin 2x को लिख लीजिए 2 sin x cos x, और ये एज इट इज tan इनवर्स sin x dx। ओके, थोड़ी सी हैंड राइटिंग इसमें ठीक नहीं बनती है, स्लिप करता है, तो यहाँ फिर से देखिए sin x इक्वल्स टू t, देन cos x dx dt, cos x dx इक्वल्स टू dt, लिमिट चेंज कर लीजिए, when x इक्वल्स टू 0 then t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू, जहाँ से सपोज किया था वहाँ वैल्यू रखेंगे, sin 90 कितना होता है 1, तो ये इंटीग्रेशन हमारा आ गया 0 to 1, और sin x को t सपोज किया था तो 2t, और ये cos x dx ये बना dt, तो cos x dx को dt बना दिए, और ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स sin x को हमने t सपोज किया था। ओके, तो 2 कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया 0 to 1 t tan इनवर्स t इंटू tan इनवर्स t, बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना है। ओके, सो 2 टाइम्स आइलेट टूल से कौन सा tan इनवर्स t फर्स्ट फंक्शन होगा जिसका कि डिफ्रेंशिएशन होगा tan इनवर्स t
इंटीग्रेशन ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर एंड डिफरेंशियल ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट। ओके, देखिए जब इंटीग्रेशन बचा रहा है तो हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के आप इसको लिमिट को लिखिए और लास्ट में लिमिट पुट करिए। ओके, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया tan इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस ये 2 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच गया टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में आप जानते हैं क्या करना है, जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो जाए तो डिनोमिनेटर के जैसे न्यूमरेटर को आप बना लीजिए। ओके, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ माइनस तो प्लस 1 है यहाँ तो 1 प्लस कर देते हैं और माइनस 1। ओके, और ये सेपरेट करके डिवाइड कर लेते हैं उसमें, तो 2/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया टी स्क्वायर इंटू 10t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अच्छा एक मिस्टेक किया हमने यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर नहीं, ये 1 ओके, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है तो इसको भी 1 प्लस टी स्क्वायर ही रखेंगे। ओके, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस, तो यहाँ टी स्क्वायर तो ऑलरेडी था प्लस में था, इसको हमने माइनस किया था तो इसको माइनस किया था तो ये आपका नेगेटिव साइन ही रहेगा। ओके, ये नेगेटिव साइन ही रहेगा और क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt और ये लिमिट 0 to 1, टी आ गया टी स्क्वायर 10t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t माइनस इंटू माइनस प्लस और 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया tan इनवर्स t, ये भी tan इनवर्स था, ये tan इनवर्स। ओके, और लिमिट हमारी क्या है 0 to 1, रख दीजिए लिमिट, अपर लिमिट रखते हैं 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है, किस में होता है tan 45 1 होता है माइनस t 1 प्लस tan इनवर्स 1 मीन्स π/4 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0, सो tan इनवर्स 0 0 माइनस 0 प्लस 0। ओके, तो क्या आंसर क्या है π/4 2 टाइम्स π/4 इक्वल्स टू π/2, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। सॉरी ये किस इसको हम भूल जा रहे हैं -1। ओके, ये -1 यहाँ रहेगा -1, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x और लिमिट है इसकी 0 to π। तो सबसे पहले इस x को हमको एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें 0 to π, ये क्वेश्चन हो गया आपका, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx 0 to π, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम अप्लाई करेंगे 0 to π माइनस x tan π माइनस x अपॉन sec π माइनस x प्लस tan π माइनस x dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने 0 to a fx dx इक्वल्स टू 0 to a f of a माइनस x dx। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to π माइनस x और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई sec 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो sec x प्लस tan x ये रह जाएगा dx, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये इक्वेशन नंबर 2। सो एडिंग 1 and 2, सो वी गेट 2y इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है sec x प्लस tan x
न्यूमरेटर क्या आ गया, x tan x प्लस पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स tan x, मीन्स इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो पाई tan x, ओके, पाई tan x माइनस एक्स tan x डी, ये कैंसिल आउट, माइनस एक्स tan x कैंसिल आउट, 0 to पाई लिमिट है, इक्वल्स टू 2i इक्वल्स टू इस पाई को आप बाहर लिख दीजिए, तो ये आ गया tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, 0 to पाई। अब इसको इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड है, आप इसको चाहे तो रेशनलाइज करके भी ला सकते हैं, अदरवाइज sin x cos x में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। सो पाई 0 to पाई tan x इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, साइन x अपॉन कॉस x, और कॉस x हो गया 1 बाई sec x 1 अपॉन कॉस x, और यहाँ से tan x को लिख दिया साइन x अपॉन कॉस x dx। तो जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में तो cos x, ये cos x कैंसिल आउट, ओके, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, 0 to पाई साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो अभी भी इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं बना है, क्या करें, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो साइन x 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ओके, तो ये आ गया हमारा पाई 0 to पाई साइन x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x dx। दोनों में डिवाइड कर दीजिए आप, 0 to पाई साइन बाई कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस सेक x और साइन बाई कॉस tan x माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर x dx। देखिए sec x tan x का तो इंटीग्रेशन होता है, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, बट tan x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमेशा उसको हम क्या करते हैं sec स्क्वायर x में कन्वर्ट करते हैं, है ना, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो पाई 0 to पाई sec x tan x dx माइनस tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, ओके, dx, और लिमिट है 0 to पाई, ये लिमिट 0 to पाई यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी हमारी 2i इक्वल्स टू देख लेते हैं पिछले पेज में क्या, पाई कॉमन, पाई, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to पाई sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, ओके, sec x लिमिट 0 to पाई माइनस इस पाई से इसमें ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 to पाई। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, पाई sec पाई माइनस sec 0 माइनस पाई, और ये हो जाएगा tan पाई माइनस जी पाई, और लोअर लिमिट रखेंगे तो tan 0 माइनस 0, ओके, सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, पाई sec 180 कितना होता है -1, sec 0 1 माइनस पाई, tan 180 0 माइनस पाई, ओके, सो माइनस 2 पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, आप पाई कॉमन ले लीजिए, ये आ गया पाई माइनस 2 आई इक्वल्स टू, सो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई माइनस 2,
ये हमारा फाइनल आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ये मॉड के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। ओके, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मॉडुलस का डेफिनेशन आप जानते हैं मॉड फंक्शन का। इट इज़ प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो मॉड एक्स माइनस 1 ये प्लस एक्स माइनस 1 होगा। कब होगा? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 और x इज ग्रेटर देन 1। और माइनस एक्स माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 लेस देन 0 और x इज लेस देन 1। ओके, तो ग्रेटर देन 1 में ये पॉजिटिव और लेस देन 1 में ये नेगेटिव। सिमिलरली आप बाकी फंक्शंस को भी ऐसे ही कर सकते हैं। x माइनस 2 ये प्लस x माइनस 2 when x greater than equal 2 and minus x minus 2 when x is less than 2. Similarly modulus of x minus 3 ये हो जाएगा x minus 3 when x is greater than equal 3 and x less than 3 then it is minus x minus 3. ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx। इसको सेपरेट कर लेते हैं। और 1 to 4 मॉड x माइनस 2 dx प्लस मॉड 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx। ये तीनों को हम I1 I2 I3 सपोज कर लेते हैं। I1 I2 और I3। ओके, इसको सेपरेटली सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 इक्वल्स टू 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। और ग्रेटर देन 1 में ये पॉजिटिव है तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको 1 to 4 इसको पॉजिटिव ही देंगे। dx x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट रख देते हैं यहाँ पे 1 to 4। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 बाई 2 माइनस 4 और लोअर लिमिट रख रहे हैं तो 1 बाई 2 माइनस 1। सो 8 माइनस 4 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 तो ये आ गया प्लस 1 बाई 2। 8 प्लस 1 9 बाई 2। इसका सेकंड पार्ट है I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस x माइनस 2 dx और लिमिट 1 to 4। तो आप जानते हैं इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 to 2 में ये क्या होगा नेगेटिव और 2 to 4 में ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ गया माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 1 to 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x लिमिट 2 to 4 तो ये आ गया माइनस अपर लिमिट रखते हैं 2 4 स्क्वायर बाई 2 2 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट 1 रखते हैं तो 1 बाई 2 माइनस 2। ओके, प्लस अपर लिमिट रखा है यहाँ पे 4 स्क्वायर बाई 2 16 बाई 2 8 माइनस 4 2s are 8। ओके, 16 बाई 2 8 माइनस 4 2s are 8 माइनस लोअर लिमिट रखा 4 बाई क्या हो जाएगा ये कितना है 2। ओके, तो 4 बाई 2 मीन्स 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। सो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3 बाई 2 मीन्स प्लस 3 बाई 2 प्लस 8 माइनस 8 0 और ये आ गया माइनस 2 माइनस 4
-2, माइनस इंटू माइनस, पहले सॉल्व कर लेते हैं। -4 + 3 -1/2 +2, तो ये हो गया +1/2 +2, 2 2 ज़ा 4 +1, ये आ गया 5/2। और इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 dx विद इन द लिमिट 1 to 4। 1 to 3 में ये क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको आप 3 - x लिख सकते हैं, और माइनस ब्रैकेट के सामने लिख के x - 3 लिखिए या 3 - x लिखिए, प्लस 3 to 4 में ये क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स x - 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 3x - x² एंड लिमिट 1 to 3 प्लस x² माइनस 3x लिमिट 3 to 4, ये आ गया 9 -9/2 माइनस लोअर लिमिट 3 -1/2 प्लस अपर लिमिट रखते हैं 4² 16/2 8 -12 माइनस लोअर लिमिट रखा तो 9/2 -9। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना है। 18 - 9 9/2 माइनस 2 3 ज़ा 6 -1 5/2 प्लस 8 - 12 कितना हो जाएगा, -4 माइनस 18 9 - 18, ये हो गया -9/2 -9/2। सो 9/2 और ये क्या हो गया था, 3 2 ज़ा 6 -1 5, सो 9 - 5 4/2 4/2 प्लस -4 माइनस इंटू माइनस प्लस 9/2। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका, 4/2 मीन्स 2 प्लस -8 + 1 -8 + 9 मीन्स 1/2, ये कितना हो जाएगा 5/2। ये तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। I = I1 + I2 + I3, और I1 क्या था हमारा 9/2 और ये दोनों 5/2 5/2, 9/2 + 5/2 + 5/2, सो 9 + 5 14 + 5 19/2, 19/2 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, तो मॉडुलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आते हैं हमेशा, इनको सीखिए, और इसमें साइन कॉस में भी क्वेश्चन बनते हैं मॉडुलस से। ओके, उनको भी देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/x² + 1 1/x² into x + 1 dx विद इन द लिमिट 1 to 3 1 to 3। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन किए हमने बहुत, है ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन का 1/x² x + 1, ये रिपीटेड टर्म है, और दो लीनियर फैक्टर है सभी, सो a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए ये फिर ये सभी इंटीग्रेबल फंक्शन है, कॉन्स्ट ए बी सी की वैल्यू कुछ भी है, 1/x log x हो गया, 1/x² ये x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻−1/−1, ये 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1 हो जाएगा, है ना। ये इंटीग्रेबल फंक्शन में आ गया जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं यदि आपने पहले प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻x dx लिमिट 0 to 1 = 1 प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन तो डालने ही नहीं चाहिए ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करके आपको लिमिट पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट। ओके, अभी ये 34 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चन प्रूव दैट है, -1 to 1 x⁻17 x⁻17 cos 4x dx इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो दिख रहा है क्यों, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ओके,
ऑड फंक्शन है तो ये फॉर्मूला होता हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर भी एफ एक्स था आपका एक्स पावर 17 कॉस टू दी पावर 4x और f माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 17 कॉस माइनस एक्स कॉस टू दी पावर 4 माइनस एक्स। तो ये हो गया माइनस एक्स पावर 17 कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ये, तो ये क्या आ गया माइनस एफ एक्स। ओके, दैट्स वाई इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो। Okay, so this is the proof of this question. Next question है question number 37. Question number 37 इंटीग्रेशन ऑफ प्रूफ करना है एक्चुअली इसको 2/3 मैंने आई लिख दिया 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स 0 to π/2 में साइन क्यूब एक्स डी एक्स। आप इसको साइन 3x के फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, साइन 3x के फॉर्मूले से आप इसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप साइन स्क्वायर एक्स इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करके एक साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉस एक्स टी लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, वो मेथड भी है आपके पास। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए साइन 3 थीटा से यूज़ करते हैं हम। सिंस साइन 3 थीटा और 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। इसको रख देते हैं इस क्वेश्चन में 0 to π/2 और ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x वोल डिवाइडेड बाई 4। ओके, इसका अब ये तो इंटीग्रेबल फंक्शन है सभी टर्म्स इसके 1/4 कॉमन 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये प्लस हो जाएगा कॉस 3x और डिवाइडेड बाई 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा नीचे आता है ना, इसको लिखना जरूर। और लिमिट क्या हो गई 0 to π/2, लिमिट रख दीजिए 1/4 माइनस 3 कॉस 90 प्लस 1/3 कॉस 3π/2 हो जाएगा ये। ओके, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं सो माइनस 3 कॉस 0 प्लस कॉस 0/3। ओके, ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू देखिए 1/4 माइनस 3 कॉस π/3 1/4 कॉमन माइनस 3 कॉस π/3 कॉस 60 कितना होता है 1/2 नेक्स्ट प्लस 1/3 कॉस 3π/2 प्लस 1/3 कॉस 3π/2 कॉस 3π/2 को आप क्या लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/2। ओके, cos 1 pi plus π/2 cos 180 plus theta is minus cos theta, so minus cos π/2 और cos 90 क्या होता है 0। ओके, माइनस 3 cos 0 की वैल्यू 1 और प्लस cos 0/3 मीन्स 1/3। ये सिंप्लीफिकेशन रह गया बस 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1 ये 0 हो गया माइनस और ये क्या हो गया -9 प्लस 1/3। ओके, सो 1/4 ये -3/2 और कितना हो जाएगा -8/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3। सो 1/4 3 to कैल्शियम 6, सो -9 प्लस 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/24। ओके, 7/24। एक मिस्टेक मैंने किया है, लिमिट π/2 थी 0 to π/2 ये देखिए
यहाँ मैंने पाई बाई 3 रख दिया था। ओके, सो कॉस पाई बाई 2 प्लस 1/3, ये पाई बाई 2 रखा इधर और 0 0, तो कॉस 90 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया ये, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, इसको करते हैं कैंसिल, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। सो 1/4 और ये हो गया, ये दोनों टर्म तो 0 हो गए। ओके, सो 0 और माइनस ये कितना हो गया, -8/3 ब्रैकेट क्लोज। सो 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 8/3। सो 2/3 इज़ द राइट आंसर। शायद एनसीईआरटी की बुक में इसका आंसर कुछ डिफरेंट है। ओके, बट 2/3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/4 2 tan क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और प्रूफ करना है। एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 जो लास्ट सॉल्व किया, इसमें भी प्रूफ दिया हुआ है 2/3। ओके, इसका भी प्रूफ 2/3 दिया हुआ है, देखिए तो सही था वो। ये क्वेश्चन हो गया 2 tan क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट 0 to π/4। तो tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हमको करना क्या होता है, हमको इनको इंटीग्रेबल फंक्शन बनाना पड़ता है। ओके, तो इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको tan क्यूब एक्स को लिख दीजिए आप tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स 0 to π/4। देखिए ये भूल जा रहे हैं, 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स को लिख लिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan एक्स डी एक्स। सो 2 टाइम्स 0 to π/4, ये हो गया tan एक्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सेपरेट कर ले रहे हैं इसको, -2 tan एक्स डी एक्स और लिमिट 0 to π/4। देखिए अब दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन बन जाएंगे। यहाँ tan एक्स डी लेने से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। ओके, तो 2 टाइम्स tan एक्स को t लिया t, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt। ठीक है, हमने लिमिट चेंज नहीं किया है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। -2 टाइम्स tan एक्स का इंटीग्रेशन माइनस log cos एक्स और log sec एक्स दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, लिमिट 0 to π/4। ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई दोनों में, ठीक। सो 2 टाइम्स t का, इसका इंटीग्रेशन t²/2 एंड लिमिट 0 to π/4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, और ये log cos x लिमिट 0 to π/4। अब देखिए ये लिमिट x की थी, बट वेरिएबल को हमने t में कन्वर्ट किया, तो फिर से उसको आप x में कन्वर्ट कर दीजिए। जब x की लिमिट है तो लिमिट जिसकी होगी उसी फॉर्म में उसको रखना है। x की लिमिट थी तो लास्ट आंसर हमको x के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। तो क्या रखा था यहाँ से, tan x इक्वल्स टू t रखा था, है ना, tan x इक्वल्स टू t रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स 0 to π/4। आप लिमिट चेंज भी कर सकते हैं और बिना चेंज के भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो log cos π/4, cos 45 1/√2 माइनस log cos 0 कितना हो गया, 1। इसको सॉल्व करिए तो tan स्क्वायर 45 1, ओके, माइनस tan 0 0 प्लस 2 टाइम्स log 1 और log√2, log 1/√2 सॉरी, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, log√2 2 पावर 1/2। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 log 1 आप जानते हैं 0 होता है, माइनस log m पावर n से n log m 2, और ये ओके, तो 1 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस log 2। देखिए ये आपका प्रूफ था, यही प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। आई होप क्वेश्चन आप लोग को देखते ही समझ में आ जाएगा ये आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आनी है π/2 -1।
तो जानते हैं ऐसे क्वेश्चन इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है, बाई पार्ट करना है, 1 इंटू करके ले लीजिए आप, तो इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और ये लिमिट रख देंगे 0 to 1, 0 to 1 में इसकी लिमिट होगी ब्रैकेट। तो ये आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेबल फंक्शन दिख रहा है, टी सपोज करते हैं, सो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, x dx dt बाई माइनस 2 हो जाएगा, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये लिमिट 0 to 1 में थी, x 0, तो t क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t, ये सपोज किया था हमने, तो x 0 देन t 1 एंड x इक्वल्स टू 1, ओके, x इक्वल्स टू 1 देन 1 माइनस 1 0, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा। आप चाहे तो इस पार्ट को लिमिट रख सकते हैं, x साइन इनवर्स x, इसकी लिमिट हम यहाँ बैठा देते हैं 0 to 1 माइनस इसको t सपोज किया था तो रूट t, और x dx क्या आएगा माइनस dt बाई 2, और लिमिट क्या हो गई आपकी 1 to 0, ओके, 1 to 0। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू आ गया, देखते हैं क्या है लास्ट लाइन, x साइन इनवर्स x, लिमिट 0 to 1, तो 1 रख देते हैं, 1 साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रख दिया, और सेकंड टर्म है माइनस 1/2 बाहर, 1/2 को बाहर लिख दीजिए, और रूट टी 1/√t मीन्स टी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन होना है विद इन द लिमिट 1 to 0। ये तो साइन इनवर्स 1 किस में होता है, साइन 90, ओके, तो ये आ गया π/2 माइनस 1/2 और 1/2 टेन इनवर्स टी पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 मीन्स प्लस 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, इसकी लिमिट रखनी होगी 1 to 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा π/2 माइनस, ये बच गया जो लिख लीजिए एक बार 1/2, और लिमिट रखनी है 1 to 0 में, ओके, सो ये आ गया π/2 माइनस अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट 1, तो π/2 प्लस 1 आ रहा है हमारा, तो कहीं कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक किए होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए माइनस dt/2 था, ये माइनस को हम भूल गए हैं, तो ये माइनस ऑलरेडी था उसमें पहले था, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, तो ये आ गया π/2 माइनस 1, यही प्रूफ करना था आपको। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 लिमिट दिया हुआ है इसमें 0 to 1 e⁻² माइनस 3x, ओके, और ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, जबकि ये इस साल से सिलेबस से आपके डिलीट कर दिया गया है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, ओके। तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इंटीग्रेशन की।